जो कलम हम लोग पढ़े थे 2 रुपया में, उसका सीधा 10 रुपया हो गया है। सरकार यहाँ पे क्या कर रही है? और ये सवाल और है, और लड़का बता रहा। चलिए, अभी जो है सोशल मीडिया पे एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, आप सबको पता होगा, प्राइवेट स्कूल के बारे में, अब बुक के बारे में, फीस के बारे में बहुत सारा विवाद चल रहा है। तो हमारे छात्र संघ के एक जो है युवा नेता इसी रास्ते से गुजर रहे थे, एक हम आपको मिल गए। और अभी देख रहे होंगे मेरा लोकेशन जो है रंगनाथ धाम पे है, ये पहाड़ के सामने। हम अभी इधर से गुजर रहे थे, सर मिल गए हमको। सबसे पहले तो वेलकम करना चाहेंगे। धन्यवाद। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है। तो इनका परिचय पहले हम आपको देना चाहते हैं। ये जो है छात्र नेता है, और ये जो है हमेशा जो है छात्र के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। इनका जो है जीवन जो है छात्र के लिए जो है समर्पित है ना जी? धन्यवाद। बिल्कुल। कैसे हैं भैया? बिल्कुल बढ़िया है। अभी आप देख रहे होंगे कि प्राइवेट स्कूल में कितना सर महामारी चल रहा है, बुक को लेके, फीस को लेके, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक समय में आप देखे होंगे, हम तो ज़्यादा विशेष नहीं कहेंगे, लेकिन एक समय में आपने देखा होगा कि पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो एक ही बुक से 2-4 भाई पढ़ लेते थे। आपको बात याद होगा, आप भी बड़े हैं। तो बात और अभी क्या हो गया कि प्राइवेट स्कूल का इस प्रकार महामारी फैली हुई है कि एक बुक का जिसका दाम 40 रुपया होगा, उसका डबल ले रहे हैं 80 रुपया। अब स्कूल का इस प्रकार, आप बताइए, गरीबों के लिए ये महामारी है। जो बच्चे सरकारी में अगर सक्षम, प्राइवेट में अगर सक्षम नहीं है पढ़ने के लिए, तो उसका बताइए एजुकेशन सिस्टम क्या होगा? क्या वो एजुकेशन ले पाएंगे कैसे भी स्कूल से? तो हमारा ये सरकार से बिल्कुल अभद्र निवेदन होगा, क्योंकि उसको कड़ी से कड़ी इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि देख रहे हैं, एक बुक का दाम 10 रुपया है, उसका 100 रुपया लिया जा रहा है प्राइवेट स्कूल में। अब आप कहेंगे कि कैसा, कौन सा ऐसा स्कूल? तो मैं बता देता हूँ। प्राइवेट का हर एक स्कूल में आप जाइए, ड्रेस का चार्ज, जूता का चार्ज, कॉपी का चार्ज, किताब का चार्ज, आने जाने की चार्ज, रिजर्वेशन, और एक चीज़ उसमें इतना बड़ा भयंकर सिस्टम है कि अपडेट करता है, हर समय अपडेट करता है। अपडेट क्या करता है कि किसी दिन परीक्षा ले लिया, उसमें भी लिख के देगा कि गार्जियन को बोलना, पेरेंट्स को बोलना, 10 रुपया का फॉर्म आएगा, 50 रुपया की आएगा, मतलब अपडेट करते रहता है। इसमें आप बताइए, गरीब बच्चा जिनका है, गरीब वर्ग के जो लोग हैं, वो क्या एजुकेशन सिस्टम ले पाएंगे? सरकार से मेरा आवेदन है, किस प्रकार वो गरीब बच्चा इस एजुकेशन के प्राप्त कर पाएंगे? किसी घर में अगर 4 बच्चा है और चारों का अगर हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर उसका क्या दशा पूरी? बिल्कुल संभव नहीं है। वो किसी का घर में 4 बच्चा है और प्राइवेट में पढ़ाना चाहे तो ये संभव नहीं है। सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि प्राइवेट पे कड़ी ध्यान दीजिए और उस पर निगरानी करके प्राइवेट को, या तो जिस प्रकार आप देखें अन्य राज्य, अन्य देश में बंद करा दिया, केवल सरकारी को चला रहा है। हम भी चाहते हैं कि हमारे राज्य में इस प्रकार हो, हमारे देश में इस प्रकार हो, प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया जाए। नहीं तो नहीं बंद करे, पर उस पर कुछ नियम लागू किया जाए। आप देख पा रहे ड्रेस का सिस्टम, हर चीज़ का ये सिस्टम किसी का बस में नहीं है इसको झेलना। यही कहेंगे सरकार से। बहुत बढ़िया सवाल किए हैं, क्योंकि हमेशा ये जो कहा जाए, ये मेरा एक कमेंट आया था, हम फेसबुक पे लिखे थे, कुछ लोग जो कि ड्राइवर लोग हैं, बाहर गाड़ी चलाते हैं, उनका 2-3, अभी यूनिक को ले लिया जाए, एक राना कोचिंग सेंटर है। अच्छा। ये 2 के हमको कंप्लेन आया था। राना कोचिंग का जो आप बात कर रहे हैं, इसमें भी यही सिस्टम है। अगर आप यूनिक के बारे में भी आया था हमको। हाँ बिल्कुल। अब बच्चे की चार्ज को देखिए आप, 1300, 400, 2500 रुपया उनको लेंगे, ऊपर से बुक का, कलम का। आप समझ सकते हैं, जो कलम हम लोग पढ़े थे 2 रुपया में, उसका सीधा 10 रुपया हो गया है। सरकार यहाँ पे क्या कर रही है? और ये सवाल और है, और लड़का बता रहा था कि जैसे कि बुक है ना, तो बोला कि सर बुक जो है हम आपको, आप हमको लिख दीजिए, हम भागलपुर में हैं, भागलपुर से हम बुक लेके चलाएंगे। लेकिन ये लोग का कहना है नहीं मेरे पास ही होना चाहिए। हाँ, एक सबसे बड़ी सवाल तो यही है। आपने बहुत अच्छा याद दिला दिया मीडिया जी। सबसे बड़ी बात है ये, देखिए, आपको अब कहीं भी जाइए, मिल सकता है ना हमको सारा चीज़, बुक वो मिल सकता है। लेकिन नहीं, स्कूल का प्राइवेट का क्या नियम है? हमारे पास लीजिए, जूता लेना है मेरे पास लीजिए, बुक लेना है मेरे पास लीजिए, कलम लेना है मेरे पास लीजिए। ये क्या सिस्टम चला रहा है? क्या है, आप धंधा बना के रखे हैं? पढ़ाई को धंधा बना दिया है ना? सही बोले, पढ़ाई को धंधा बना दिया है। और इस धंधा को हम चाहते हैं सरकार से निवेदन करके इस धंधा को रोका जाए। हम युवा छात्र सभी छात्र को भी निवेदन करते हैं कि इस चीज़ों से बचिए और नकारना सीखिए। किसी भी चीज़ को अगर आप बदलामी से उसको देख रहे हैं, ये चीज़ हमारे बस की बात की नहीं है, तो उसे नकारना जरूर सीखिए, क्योंकि जब तक आप नकारेंगे नहीं, ये सिस्टम लागू रहेगा, सिस्टम चलता रहेगा। ये सवाल और है, कुछ लोग का कहना है, जानते हैं, अगर पैसा हम नहीं देते हैं ना, तो बचवा को धूप में 2 घंटा खड़ा कर देता है। अगर ऐसा बात है तो हम, मेरा एक नंबर है, उस नंबर पे आप 8002785733 पर आप कॉल कीजिए, और जिस स्कूल में इस प्रकार का समस्या दिखाई जा रही है, हम उस या तो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उस पर हम पूरी से पूरी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि बच्चा इतना नाजुक होता है कि आप देखेंगे किसी भी गाड़ी में बिल्कुल नाजुक बच्चा होता है, और उसको ये सिस्टम को लागू करके अगर उसको धूप में रखा जाता है, तो उस छात्र शिक्षक पर कार्रवाई करने का काम हम करेंगे। दोष किसका है? बच्चा का कोई दोष है नहीं। गार्जियन अगर पैसा नहीं दे पा रहा, उसका कोई मजबूरी होगा। बिल्कुल मजबूरी होगा, या फिर पैसा नहीं पूरा रहा होगा,
3-3 4-4 बच्चा है, वो पैसा धीरे धीरे देंगे हम, लेकिन धूप में खड़ा करना कहाँ से सही है? ये सही बच्चा नहीं का- है, ये बिल्कुल सही नहीं है। बच्चा का इसमें कोई दोष नहीं। आप पढ़ाते हैं, आप टीचर हैं, आप सक्षम हैं तो उससे गार्जियन से जाके बात कीजिए। बच्चा को आप शिक्षा दीजिए ना, उसको धूप में रखने से आपको थोड़ा ना पैसा मिलने वाला है। तो आपका कहना है कि बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए, ये सिस्टम ही बंद होना चाहिए। आप लोग भी अगर वीडियो हमारा देख रहे होंगे तो आप लोग को भी पता होगा, जब हम 10th या 9th में थे तो भैया का बुक से मेरे मंझला भाई पढ़ लिए, मंझला भाई के बुक से हम पढ़ लिए, है ना? हम खुद इस प्रकार के हैं। हाँ, तो इस तरह से हम लोग पढ़ाई करते थे। 10th हो या 11 हो, कुछ भी रहता था पहले, तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते थे। लेकिन अभी ज़माना क्या है, नया नया लेना पड़ेगा, आपको मेरे कोचिंग में ही लेना पड़ेगा। मेरे कोचिंग में ही लेना पड़ेगा। ये सिस्टम बंद होना चाहिए। सरकार से अपील है इस पे करी क्या नाम है बाबू? भारत कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? मथुरा। मथुरा का पढ़ता है? हाँ, कहाँ जाता है पढ़ने? स्कूल। ये सरकारी में? हाँ। अच्छा, प्राइवेट में को पढ़ता है? प्राइवेट का विद्यार्थी हो यहाँ? नहीं, अच्छा, आप लोग नहीं। आइए, आप कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं? मैं भी पढ़ने जा रहा हूँ। पढ़ने जा रहे हैं? कहाँ घर है आपका? खड़बे खरबे। कहाँ जा रहे हैं पढ़ने? मिल्की किसके पास? रुपेश सर के कोचिंग पास। में? हाँ, कोचिंग। अच्छा, ये कहाँ मतलब ये सही नियम है या गलत है? ये स्कूल में ये फीस को लेके, बुक को लेके हमेशा होते रहता है कि भाई हर क्लास में जो है बुक बदलाते रहता है, ये सब सही है या गलत है? गलत है। हैं? क्या करना चाहेगा? अब सरकारी स्कूल बंद, मतलब प्राइवेट स्कूल बंद होना चाहिए? हाँ, हैं? तो समझिए कि हर एक बच्चा का भी कहना है कि स्कूल बंद होना चाहिए। काहे कि हमेशा हर क्लास में बुक बदलाएगा, कितना आदमी कितना गरीब के लिए संभव ही नहीं है चीज़ें। है ना? गरीब पढ़ाई नहीं पाएंगे, एजुकेशन सिस्टम ले ही नहीं पाएगा, उसका एजुकेशन बेकार हो जाएगा। बिल्कुल वो पढ़ नहीं पाएंगे बच्चे लोग, ये तो है। पढ़ते हो? कौन क्लास में हो? 10th में। 10th कैसे पहुंचा? प्राइवेट पढ़ के या फिर सरकारी? सरकारी पढ़ के? बुक स्कूल में प्राइवेट नहीं पढ़े हैं कभी? नहीं तो समझिए ये भी पढ़ के जो है 10th हो गया पास? नहीं। कितना में? 9th में है? हाँ नहीं 10th। तो देखिए कि बुक जो था उस वही बुक से पहले आ रहे हैं ना। प्राइवेट में रहते थे, कितना बुक आपका बदलवा दिया होता है, यस। है ना? आप पढ़ रहे हैं कौन क्लास? 10 में। आप 9 में कहाँ पढ़ते हो? बनारम में। तो सब इस सरकारी स्कूल का बच्चा है और देख रहे हैं कि पढ़ने में भी सब तेज है, बिल्कुल है ना? पढ़ने में तेज है, है लेकिन ना? लेकिन कोई जरूरी है कि प्राइवेट पढ़ के कितना हम महान तो बन ये भी जाएगा? एक ही संदेश आपके द्वारा देना चाहेंगे, अगर आप पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं प्राइवेट में तो आप सरकारी में डालिए। सरकारी में आजकल का इस प्रकार टाइट हुआ है, क्या हम जहाँ जहाँ भी स्कूल में जाके निरीक्षण किए हैं वहाँ सब यही पता चला है कि वहाँ का जो मास्टर है बिल्कुल परफेक्ट आजकल एजुकेशन दे रहा है। बिल्कुल आप उसमें कोई स्टेप बाय स्टेप दे रहा है। अभी बीपीएससी वाला आया है, बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल बीपीएससी का टीचर जो है हर स्कूल में है और बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहा है वो लोग, सिस्टम बहुत अच्छा है। तो क्या कहना तो चाहेंगे जाते जाते ऑडियंस को? जाते जाते यही कहेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि गरीब बर्जुआ के पास ये वीडियो पहुंचे और वो अपना बच्चा को अगर प्राइवेट से निकाल के भी सरकारी में दे तो हमें बहुत खुशी होगा, क्योंकि प्राइवेट लूट है और सरकारी आपका ज़िंदगी का फैसला लेने वाला चीज़ है। इसलिए आप नहीं जान के भी आप सरकारी में भेजिए और सरकारी में बहुत अच्छा सिस्टम है। बीपीएससी आया, तेज तरार है तो मोबाइल है, अभी ऑनलाइन भी पढ़ सकते ऑनलाइन हो। सिस्टम है, ना? इसलिए हाँ बिल्कुल। और सरकार से गुजारिश करेंगे प्राइवेट स्कूल पर ध्यान दें। और ये सवाल और है, जैसे कि पढ़ाते हैं लोग इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश पढ़वा दीजिए, हिंदी पूछिए तो नहीं बोल पाएगा, तो क्या फायदा निकलता है? उतना उतना पैसा यही लाख तो रुपया है खर्चा करके प्राइवेट करते स्कूल का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम यही है। लाख आप रुपया पढ़ा खर्चा रहे करने से हमको क्या कुछ फायदा कोई निकलता फायदा है? नहीं है ना? कोई फायदा नहीं। अभी हमारे सिंटू राणा जी एक बच्चे से अभी इंट्रो लिए थे, अब बोला कि वो इंग्लिश में 2 सवाल पूछे, एक भी नहीं बोल पाया। नहीं बोल पाएगा, हैं? नहीं बोल पाएगा। जहाँ पैसे की बात आएगी वहाँ एजुकेशन बन ही नहीं सकता, शिक्षा बन ही नहीं सकता। जहाँ पैसे की लोग बात धंधा आएगी बना वहाँ के रखा है लोग। धंधा बना दिया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा वीडियो को जम के शेयर करिए। जय हिंद।